नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 17 जून 2021 और यहां पे 18 जून 2021 के लिए दोस्तों निफ्टी के मेटल, फार्मा और आईटी स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा फार्मा, कौन सा मेटल और कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले निफ्टी के मेटल इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी का मेटल लिखा और इसको पहले मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ तो फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं मेटल वॉच लिस्ट लगाऊंगा, उसके बाद इसको मेटल में टू वॉच लिस्ट में डाल देना है और ये वॉच लिस्ट में आ गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो कल क्या बात हुई थी निफ्टी के मेटल इंडेक्स में, आपको अच्छे से पता है। मैंने साफ सुथरा आप लोगों को बताया था कि भाई इसके चांस बनते हैं, अगर ये नीचे 5200 के नीचे निकल जाएगा तो मेटल इंडेक्स में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। ऐसा बात क्या मैंने बताया था आप लोगों को या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बताया था। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, बिल्कुल वैसे ही चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आई कि सारे मेटल इंडेक्स में आपको गिरावट देखने को मिला है। हालांकि इसके पास सपोर्ट है 5000 का राउंड नंबर का, अगर वहाँ से बाउंस कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मेटल में और भी बड़ी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एपीएल अपोलो की बात करें। एपीएल अपोलो तो देखिए मेटल भले ही गिरा लेकिन एपीएल अपोलो जो मेरा स्टॉक है, जो मैंने टारगेट दिए हुए थे 1550 से 1600 के, अब उस जोन में पहुंच गया ये। अगर इसका हम आज का हाई देखते हैं तो लगभग 1599 रुपये का हाई लगा है। अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि भाई आप लोग एक बार प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिए। इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग बनता है, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि जो अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो अभी मार्केट का हालत है थोड़ा सा गड़बड़, और कहीं अगर इसमें रिजेक्शन मिला तो बड़ा गिरावट फिर मिलने को मिल सकता है आपको। तो बार या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए या स्टॉप लॉस टेल करके ऊपर कर लीजिए। कोल इंडिया 152 150 के ऊपर जब तक रहेगा टेंशन नहीं है। 150 के ऊपर कोल इंडिया में बने रहिए। 150 के नीचे निकलने पे ही परेशानी होगा, अदरवाइज ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंडाल्को एक बॉक्स के अंदर हिंडाल्को ट्रेड कर रहा था कल तक क्या कर रहा था, हिंडाल्को एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा था और आज उस बॉक्स को वो ब्रेक करके क्या किया है, नीचे आ चुका है। बॉक्स को ब्रेक करके क्या किया उसने, वो नीचे आ गया। तो जब वो नीचे आ रहा है तो हम लोग उसी हिसाब से देखेंगे क्या लेवल बन रहे हैं यहाँ देखिए, ये मैंने आपको बॉक्स दिखा था ना कि अगर इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा तो बाय, नीचे निकलेगा तो सेल। तो मैंने ये भी बताया था कि 375 के नीचे निकलने पे आपको 370 और 65 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसने आज का लो लगाया 365 का, ये तो अभी बिल्कुल कमज़ोर है, लेकिन ये भी बात नहीं काट सकते कि ये अपने सपोर्ट पर भी खड़ा है। यानी जिस तरह से ये ऊपर गया था उस तरह से वो सपोर्ट बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो एक बार इसका अंतिम सपोर्ट जो होगा वो 360 का होगा, वो अगर ब्रेक करेगा तो 355 के टारगेट सेल साइड में हिंडाल्को दिखाएगा। हिंद कॉपर की बात कर लेते हैं। हिंद कॉपर में भी देखिए, अगर इसको बाउंस होना होगा दोस्तों तो बिल्कुल ये परफेक्ट जोन है जहाँ से ये बाउंस हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर से ये बाउंस नहीं हुआ तो फिर ये बड़ा ही दिक्कत का सामना इसको करना पड़ सकता है, क्योंकि यहीं से फिर हमारा ये था सपोर्ट था। ये देखिए यहाँ से ब्रेक करके ऊपर गया था, फिर उसी जोन पे आ गया। अगर ये नीचे गिर गया किसी भी कारण 150 के नीचे निकल गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 150 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है ये। अगर ये 150 के नीचे निकल गया तो 145 से 45 तक का इंट्राडे टारगेट आपको दिखा सकता है। मेटल के बाद ये निफ्टी हिंद कॉपर की बात, अगर हिंद जिंक को देखें तो हिंद जिंक भी बेहतरीन तरीके से ट्रेड कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा है। अभी फ़िलहाल हम सपोर्ट के ऊपर खड़े हैं, 325 के ऊपर जब तक रहेंगे 325 से 20 डरना घबराना की बात नहीं है। 320 के नीचे आने पे ही थोड़ा सा टेंशन होगा, अदरवाइज़ ठीक ठाक है। और अगर कल वापस से अपने हाई को ब्रेक करता है 335 से 36 को तो बाय करेंगे 350 के टारगेट के लिए हिंद जिंक को। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट तोड़ दिया, नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दिया। अब ध्यान से देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील नीचे की साइड में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और फ्लैग पैटर्न जैसा बनाया हुआ था, इसने उसको ब्रेक करके नीचे की साइड में आने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब मेरे ख्याल से अभी इसमें और भी गुंजाइश है नीचे आने का। 675 678 ये सब टारगेट आना चाहिए। कल अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है 693 को तो सेल करके 685 तक का इंट्राडे टारगेट उठाया जा सकता है हिंद ये जेएसडब्ल्यू स्टील में। जिंदल स्टील की बात करें
तो जिंदल स्टील बिल्कुल अभी अपने सपोर्ट पे, हालांकि नीचे आया है, कमजोरी का भाव है इसमें, लेकिन जब तक 385 के ऊपर खड़ा है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 385 के नीचे निकलेगा तो 80 से आपको 75 तक के टारगेट मिलेंगे जिंदल स्टील में। मोइल की बात कर ले तो मोइल में भी हमारे पास जो लेवल है वो आ रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, वो 180 का, 180 से लेकर 178 ये इंपॉर्टेंट जोन है। इसके नीचे निकलने पे सेल का पोजीशन बनेगा, जब तक इसके ऊपर है तब तक होल्ड करके रख सकते हैं मिधानी को, मोइल को। मोइल के बाद मिधानी की बात करें तो मिधानी भी बिल्कुल वहीं पे है, अभी लगभग मार्केट गिरा है तो ये सब ऐसे ही गिरा है। अभी देखिए यहाँ से आया, अब ये इस तरह से ऊपर जाने के भी चांस बना सकता है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो बिल्कुल सपोर्ट है 200 205 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल अगर देखते हैं, कल अगर अपने लो को ब्रेक करता है 204 को तभी सेल में जाएगा, अदरवाइज ठीक ठाक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी भी ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। 195-200 जब तक ब्रेक नहीं करे कुछ काम नहीं करेंगे, ऊपर में नई बाय का पोजीशन हो रहा है, जब तक नीचे 170 ब्रेक नहीं करे सेल भी नहीं करेंगे, यानी ये जोन में जब तक रहेगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करना हम लोगों को। किसमें? एनएमडीसी में। एनएमडीसी के बाद अगर नेशनल एल्युमिनियम की बात करते हैं तो नेशनल एल्युमिनियम बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल पे ये भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है 65 को तो सेल करके 64 तक का टारगेट ले सकते हैं। रत्ना मनी मेटल 2050 का रेजिस्टेंस ले रहा है, वो ब्रेकआउट आएगा तो लगभग आपको 2100 तक के टारगेट दोबारा से रत्ना मनी मेटल्स में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है, ऊपर के जाने के लिए 140 को ब्रेक करना होगा तो 145 से 50 का टारगेट आपको दिखाएगा रत्ना ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टाटा स्टील 1100 के ऊपर पॉजिटिव, 1100 के नीचे निगेटिव। हालांकि इसने अपने एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को तोड़ दिया है, लेकिन चूंकि ये 1100 के ऊपर है तो उसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, 1100 के नीचे अगर आ जाए कल दोबारा तो सेल करके 1090 तक का टारगेट लिया जा सकता है। वेलस्पन कॉर्प की बात करें टाटा स्टील के बाद तो देखिए वेलस्पन कॉर्प यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा, लेकिन चार्ट ऐसा कुछ दिखा भी नहीं रहा है, बिल्कुल साइड वेज है। अभी छोड़ देंगे वेलस्पन कॉर्प को। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 140 के आसपास का, 150 के ऊपर निकले तब बाय का 1 पोजीशन बना के 155 तक ले जा सकते हैं। वेदांता की बात करें तो वेदांता वही बात 260 के नीचे कमज़ोर है, 263 के भी नीचे, कल भी मैंने बोला था कि 263 262 ये सब के नीचे कमज़ोर हो जाएगा, तो अभी एक और नीचे के लेवल दिखा सकता है जो लगभग आपको यहाँ पे 255 तक के सेल साइड में टारगेट बन सकते हैं वेदांता में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल पे मेरा अपना व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अब जरा फार्मा को लगाएंगे और फार्मा देखेंगे किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के फार्मा इंडेक्स को लगाएंगे और देखेंगे कि इंडेक्स क्या बता रहा है। इंडेक्स थोड़ा सा निगेटिव व्यू देने की कोशिश कर रहा है और जो नीचे के लेवल है 14,000 का लेवल उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। कल अगर ये 14,000 के नीचे गिर जाता है निफ्टी का फार्मा इंडेक्स तो लगभग फार्मा स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगा, उसी को ध्यान में रखेंगे। और अगर हम ये ऊपर की साइड में ब्रेक कर देता है 15,020 15,030 ये सबको ब्रेक करता है तो ये कहीं ना कहीं फिर बाय साइड में फार्मा जाना स्टार्ट कर देगा। इसको ध्यान में रख के अगर हम अजंता फार्मा से स्टार्ट करें तो हम पाएंगे कि अजंता फार्मा अभी भी उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। जब तक 2050 के ऊपर नहीं जाए तब तक कोई भी पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करना है। कि रेंज में फंसा हुआ है तो बिल्कुल एक रेंज में रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1900 का सपोर्ट है, 2050 का रजिस्टेंस है। और बिंदु फार्मा काफ़ी अच्छे से नीचे आ रहा था और आज भी चूंकि मार्केट का गिरावट हुआ था तो ये भी अभी नीचे की लेवल पर है, तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बाउंस करना है तो दिस इज़ परफेक्ट जोन, ये बिल्कुल सही जगह है इसको बाउंस करने के लिए। कल नज़र है इस पर बाय साइड में जाने का पूरा कोशिश करेगा, जाता तो ये आज भी, लेकिन थोड़ा मार्केट ही पिटाई खा गया।
972, 73, 74 ये सब लेवल अगर ब्रेक करेगा तो 990 तक के टारगेट मिलेंगे। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन में क्या है, कंटिन्यू 420 का एक रेजिस्टेंस है। 420 से आप देख रहे हैं ये कई बार रिजेक्ट हो चुका है। 420 के आसपास में ये 1 2 3 4 ये 4 बार रिजेक्ट हुआ है ना। तो इसको मैं अगर यहाँ से देखूँ तो आप यहाँ पे देखें 4 बार, दिस इज़ 1, एक बार यहाँ पे इसको प्रॉब्लम हुआ है, और एक बार आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिस इज़ 1, एक बार यहाँ पे देखिए ब्रेक नहीं कर पाया 420 को, दूसरा बार यहाँ फिर से अगर आप देखना चाहें तो यही से फिर ये तीसरा बार भी नहीं जा पाया, 3 बार, और अगर ये देखें तो ये चौथा बार भी नहीं जा पाया 420 को। यानी जब भी ये 420 के ऊपर निकलेगा तो एक बेहतरीन मूवमेंट बनेगा बायोकॉन में। 420 के ऊपर जाने में 440 के टारगेट बन सकते हैं आने वाले समय में। कैडला हेल्थ केयर की बात करें तो देखिए ये तो थोड़ा सा निगेटिव दिखा रहा है मामला, थोड़ा सा 600 के पास सपोर्ट है, 600 के पास, एक बार 600 के पास टच कर जाए थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर वहाँ से बाउंस करने के चांस बनेंगे। तो अभी फिलहाल कुछ मत करिए, अगर नीचे का लेवल ब्रेक करता है 615 को सेल करिए और 600 का इंतजार करिए लेवल आने का इंट्राडे में। कैडला के बाद सिप्ला की बात करें तो इसका 960, 980 ये सब रेजिस्टेंस जोन है। सेम कंडीशन में आप देखेंगे तो सिप्ला भी 980 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 980 के ऊपर अगर सिप्ला निकलता है तो आपको 1000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एल्कम में 3300, अब हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो 3250 से 3300 के आसपास का आ रहा है। तो जब तक ये 3250 को ब्रेक नहीं करे, आप देखिए इसका चार्ट समझिए, एल्कम बिल्कुल अप साइड में गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से अप साइड में गया, लेकिन आप इसका चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल खड़ा चार्ट है एकदम। इस तरह के जब खड़े चार्ट होते हैं ना तो ये ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है, यानी ये एक छोर से दूसरे छोर आने और जाने में अपना काम करता रहता है। ये इसी तरह से ये ऊपर और इसी तरह से वो नीचे चलता रहेगा। देखिए ये जैसे एक बार यहाँ बनाया, दूसरा बार आपको यहाँ आके इधर आ गया, फिर एक बार ये यहाँ आया है ना इस जगह पे, और इसको ले लीजिए यहाँ, उसके बाद फिर वहाँ से टकरा के गिर गया यहाँ नीचे में। देखिए ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। फिर यहाँ से गया ऊपर और ये चला गया इस जगह पे, ठीक है। वहाँ से फिर वो नीचे आ रहा था, फिर नीचे नहीं आ पाया, यहीं से ऊपर गया, तो कहीं अगर इसको रिपीट करने आता है तो ये इस जगह पे कहीं आ जाएगा। तो दिक्कत यही है इसके साथ, किसके साथ, एल्कम के साथ। 3100 के आसपास का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसके पास, अगर वो गिरता है तो 3100 तक आने के चांस बनेंगे। तो अभी बनेंगे क्या, बन गया है, आज का लो भी वही है 3133 का। तो एक बार 3100 यहीं पर सब ये बाउंस भी होना चाहिए, अगर ये बाउंस नहीं करता है तो यहाँ से गिर के वापस आएगा तो 3000 तक का लेवल दिखाएगा एल्कम। तो एल्कम जिस तरह के चार्ट बना रहा है ना वो, और नीचे से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये ब्रेकआउट करके गया था राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए, इसने शानदार तरीके से एल्कम ने ब्रेकआउट किया था। यहाँ से अगर आप ये चार्ट देखें तो शानदार, इसका मैं थोड़ा सा डीप कर देता हूँ, ये देखिए है ना। तो इस तरह से आप इसको देखिए। फिलहाल हम जब निकलेगा 3250 के ऊपर तब पोजीशन बनाएंगे एल्कम में। डिवीज लैब 4400 के ऊपर अब ब्रेक करेगा तभी प्रॉफिट देगा, अदरवाइज अभी कुछ नहीं। ये भी सेम उसी तरह एल्कम के जैसा एकदम, देखिए एरो अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तो देखिए कैसे खड़ा होके गया है, एकदम खड़ा होके। और एक चार्ट आपको याद दिलाता हूँ इसके जैसा, एक चार्ट और कौन सा गया था, चार्ट आया था वो आपको इधर ही आया था, देखिए ना, मैं दिमाग से निकल रहा है, खड़ा चार्ट जिसको मैं बार बार बोल भी रहा था कि सस्टेन नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, सस्टेन, और वो गिर गया था। वो चार्ट शायद जस्ट डायल था या कोई और दूसरा चार्ट था, सेम इसी तरह का पैटर्न बना के गया था। अभी देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है 4270, अगर वो ब्रेक नीचे करेगा तो टूट जाएगा, 4200 तक आ जाएगा। डिवीज लैब के बाद आगे बढ़े डॉक्टर रेड्डी 5500 के ऊपर, अब जो रेजिस्टेंस बन गया है वो 5500 का बन गया, पहले 5400 था, उसको ब्रेक करके उसने 5500 का क्रिएट किया है। नीचे सपोर्ट है 5200 का, 5200 के पास में। तो एक बार ये 5200 को हो सकता है टच करने आ जाए, देन वहाँ से बाउंस करेगा, फिर वापस 5300 का लेवल दिखाएगा। अभी फार्मा मेट इंडेक्स में भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी के बाद लुपिन नीचे ही ट्रेड कर रहा है, नज़र रखेंगे। अभी डॉक्टर लुपिन हो सकता है और थोड़ा नीचे आ जाए, 1120 तक आने के चांस बना दे। अगर ये ऊपर तरफ में ब्रेक कर जाता है 1170 को, तब तो इंट्राडे में 1180 से 90 का टारगेट देगा। अदरवाइज ये 1150 को अगर ब्रेक किया तो 1120 तक नीचे आ सकता है लुपिन। सन फार्मा 680 के ऊपर थोड़ा सा निकले तब मज़ा आ जाए। अभी सन फार्मा अगर देखें तो एक कैंडल बना है और उसके ऊपर और लोअर जोन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है सन फार्मा, है ना। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह पे ऊपर और ये सपोर्ट बना के नीचे
इस तरह से ये ट्रेड करने की कोशिश करें। नीचे कमज़ोर हो जाएगा, अगर ये 660 के नीचे आता है तो सेल करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा 660, इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 660 के ऊपर जाएगा, 670 से 80 का इंट्राडे टारगेट बनाएगा। वोकट फार्मा की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से वोकट फार्मा, सेम देखिए सन फार्मा और वोकट फार्मा का दोनों का चार्ट देखेंगे ना, आपको एक जैसा लगेगा देखने में। अभी वोकट फार्मा को भी अगर बाउंस होना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह यहाँ से बाउंस हो सकता है, इसको एकदम सही जगह है बाउंस होने का। अगर इसको बाउंस होना है तो इसी जगह से ऊपर की साइड में इसको मूव करना चाहिए वोकट फार्मा को। वो स्ट्राइड्स फार्मा की बात कर लेते हैं, यानी स्टार फार्मा तो इतने गिरावट के बाद थोड़ा सस्टेन किया है, और अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट्स के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए इस तरह से एक ट्रेंड लाइन में वो कंप्लीट गिरता हुआ आ रहा था, और अभी वो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अब नीचे आया और इसी जगह से बाउंस करना, तो एक शॉर्ट टर्म कॉल लिया भी जा सकता है इस जगह पर से। मुझे लगता है कि स्ट्राइड्स फार्मा में यहीं पर से एक बाउंस करके ऊपर की साइड में जाएगा और लगभग टारगेट 850 तक का फिर दे सकता है स्ट्राइड्स फार्मा। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें, गूगल प्ले पे अवेलेबल है। स्ट्राइड्स फार्मा के बाद अब बात करें तो टोरेंट फार्मा की बात करते हैं लास्ट। तो टोरेंट फार्मा देखिए 3000 का एक रेजिस्टेंस है, 3000 के ऊपर जिस दिन निकलेगा ये 3100 के टारगेट बहुत तेज़ी से देगा। नीचे की तरफ में एक सपोर्ट बना रखा है, सपोर्ट 2900 का है, 2900 के नीचे निकलेगा 2850 से 2800 तक के टारगेट देगा। तो ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पे मेरा व्यू। अब ज़रा मेटल फार्मा हो गया, अब ज़रा आईटी स्टॉक्स को भी देखेंगे। आईटी स्टॉक में सबसे पहले हम आईटी इंडेक्स को देखें कि आईटी इंडेक्स क्या काम कर रहा है। तो आईटी इंडेक्स बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से अपने हायर जोन को ही होल्ड कर रहा है। तो आज भी मूवमेंट बना है, आईटी स्टॉक्स ने ही मार्केट को संभाल कर रखा, जो भी रखा थोड़ा मोड़ा तो वही जान लगाया था। अभी देखिए अब ये 28,700 तक का हाई लगा चुका है, 28,715 का। अगर ये ब्रेक करता है ऊपर वापस से अपने हाई जोन को, तब तो ये 2900 तरफ जाएगा और आईटी में फोड़ के पैसा बनेगा, फिर से आईटी में फोड़ के पैसा बनेगा। लेकिन जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, अगर ये नीचे के कारण किसी भी तरीके से ये ब्रेक करता है 28,200 को, तो ये कमज़ोर हो जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक प्रॉफिट बुकिंग फार्मा में यहाँ पे लग रहा है कि आना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करें तो बिरला सॉफ्ट में भी आप पोजीशन लेने के लिए तैयार रहिए। फिर से 415 के ऊपर अगर बिरला सॉफ्ट निकलता है तो 425 से 30 तक का टारगेट इंट्राडे में भी बन सकता है। नीचे ये कमज़ोर हो जाएगा, अगर ये 390 के नीचे सस्टेन करता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा। कोफोर्ज की बात करें तो आज भी अच्छा मूवमेंट रहा कोफोर्ज में, और नज़र रखेंगे कोफोर्ज अगर अप साइड में जाता है, ये ब्रेक करता है 4050 को, तो बाय साइड जाएंगे और टारगेट 4100 से लेकर 4200 तक के बन सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए कोफोर्ज ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों एक रेंज में। SCL टेक 985 के पास में इसकी क्लोजिंग है, ऊपर रखिए 1000, 990, 995 ये सब रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 1010, 1020 तक के टारगेट आराम से आपको देखने को मिलेंगे SCL टेक में। नौकरी 5000 का टारगेट बन चुका, कल ही दिया था इसने 5000 का पक्का हाई लगा, वहीं से रिजेक्शन मिला और आज फिर उतना ही तेज़ी से अपसाइड में गया। तो मेरे ख्याल से अब ये 5000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना चुका है, 5000 के ऊपर निकल जाएगा तो 5100 से 5200 के टारगेट आपको आराम से देगा। ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया था, मैंने दिया भी हुआ था इन्फो एज में, सारा काम इसका हो गया, निपट गया। आगे बढ़ेंगे, नौकरी के बाद इन्फोसिस 1500 का टारगेट हो गया है कंप्लीट। इन्फो ये कब डन किया, कैसे डन किया, किसी को पता चला? कैसे धीरे 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 ये बढ़ा, और मैंने कब से 1400 के ऊपर बाय, फिर 1360 के ऊपर बाय, ये सब के ऊपर कितना बार बोला आप लोगों को बाय करिए, मज़ा आ जाएगा। और देखिए शानदार चल गया, अब हाई लग गया है 1502 रुपये के आसपास का। कल अगर ये वापस अपने हाई को ब्रेक करे तब तो ठीक है, नहीं ब्रेक किया तो छोड़ देंगे। नीचे अगर 1490 को ब्रेक करता है, 87, 88, 85 ये सब ब्रेक करता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आईटी में देखने को मिल सकता है। LTI की बात करते हैं, LTI ऊपर जाने के लिए कम से कम 4250 को ब्रेक करेगा तो 4350 के टारगेट बनेंगे। माइंड ट्री ऊपर के जाने के लिए देखिए अपना काफ़ी हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है, इस जोन पे ना बाय पोजीशन में थोड़ा सा परेशानी पैदा हो जाता है, इसलिए कि काफ़ी ऊपर के जोन पर है। अगर इसका ओवरसोल्ड, ओवरबाउट ये सब भी अगर आप देखते हैं सपोज, तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा भी जो है मामला इसका गड़बड़ है। अगर ये नीचे की साइड में अभी हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ में आने के चांस बनेंगे, हालांकि मूवमेंट इसका पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप लोग RSI वगैरह लगा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये ओवरसोल्ड सिचुएशन में आपको बताएगा। माइंड ट्री थोड़ा सा अवॉइड करके या कॉशस होकर चल सकते हैं।
यह है एम्फासिस नीचे के लेवल अगर ब्रेक करता है 2010 को तो सेल करेंगे, लगभग 1950 के टारगेट बनाएगा। एम्फासिस के बाद टीसीएस की बात कर ले तो 3300 का टारगेट हो गया हमारा कंप्लीट। 3300 के बाद 3350 का दिया था तो वो नहीं हुआ है कंप्लीट, लेकिन आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई और कहीं न कहीं ये इस कैंडल का हाई और वो जो आज का कैंडल का है लगभग इक्वल है। तो मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ये लग गया, देखिए है ना। यहाँ ये है कितना 12 अप्रैल 2021 का और ये है आज का 17 तारीख का, 17 जून 2021 का। बिल्कुल उसी हाई से रिजेक्शन हुआ है, यानी कि अगर ये हाई अगर ब्रेक आउट होता है कल वापस 3330-40 ये ब्रेक करता है तो आपको ये अच्छा टारगेट 3400 तक भी दिखा सकता है टीसीएस। टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा बहुत ही अच्छे तरीके से हायर जोन पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, और ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है टेक महिंद्रा। तो नज़र रखिए टेक महिंद्रा पर। तो टेक महिंद्रा कल अगर वापस ब्रेक करे 1085-86 को तो 1095 से लेकर 1100 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। टेक महिंद्रा विप्रो की बात करें तो 560 का इसने भी हाई लगा दिया, 565 के ऊपर निकलेगा तो 575 से 80 तक के टारगेट मिलेंगे। टाटा इलक्सी अगर 3800 के ऊपर अब निकलता है 3850 के ऊपर तो 3900 का टारगेट। नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है 3720 को तो सेल करके 3700 से 3680 तक का इंट्राडे टारगेट बन जाएगा। जस्ट डायल आज देखिए शानदार मूवमेंट आया। मैंने अपने जो मेरा इंट्राडे वो लाइव ट्रेडिंग रूम होता है उसमें मैंने बताया भी था किसी को कि एक वो सेल का पूछ रहे थे कि सेल कर दें, तो मैंने उनको साफ बोला था कि भाई जब ये 1100 के लेवल को टच करेगा ना तब आप सेल करिएगा। उन्होंने यहाँ कहीं पे पूछा था 1080-86 के पास, मैंने कहा था जब 1100 के लेवल को पास पहुँचेगा ना तब सेल करिएगा। अगर यहाँ से भी उन्होंने सेल किया हो तो शानदार प्रॉफिट बना के वो घर गए होंगे, शानदार प्रॉफिट बनाए। तो अभी देखिए लगभग यहाँ पर जो है मामला आ रहा है 1038 के आसपास की क्लोजिंग का। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 1000 से लेके 1020 का। इसके ऊपर जब तक जस्ट डाल रहेगा दिक्कत वाली बात नहीं। इसके नीचे जैसे ही निकलता है 1010 के नीचे सेल मारिए, 990 तक के टारगेट आपको आराम से इंट्राडे में मिल जाएंगे जस्ट डायल में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे मेरा अपना व्यू। पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।